हेलो टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड। ब्लड यानी रक्त, या हम इसे रुधिर भी कहते हैं। ठीक है। तो सभी जानते हैं कि ब्लड यानी जब कभी शरीर कहीं से कट फट या चोट हमारे शरीर में लगती है तो एक लिक्विड सब्सटेंसेस हमारे शरीर से बहता है रेड कलर का, जिसको हम ब्लड कहते हैं। क्लियर। तो आज हम यहाँ पे जानेंगे कि जो ब्लड है इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्यों ये रेड होता है, और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है, क्या क्या इसके घटक है जिससे मिलकर ये बना होता है ब्लड। ठीक है ना। तो अगर इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ब्लड इज अ लिक्विड सब्सटेंसेस एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ रेड पिगमेंट, हीमोग्लोबिन। ठीक है। मतलब क्या है, ब्लड एक तरल पदार्थ है जो किससे मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा, ये इसके कंपोनेंट्स है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये इसके क्या है, कंपोनेंट्स है, एंड प्लेटलेट्स। और ब्लड क्या होता है, रेड होता है। क्यों रेड होता है? क्योंकि इसमें किस क्या प्रेजेंस होता है, एक रेड पिगमेंट इसमें होता है, और उस रेड पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। आई बात समझ में? इसी को मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पे। रक्त एक तरल पदार्थ है और यह किससे मिलकर बना होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। और इसका लाल रंग इसमें उपस्थित वर्णक जो होते हैं, जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, उसके कारण होता है। क्लियर। चलिए जानते हैं इनके कंपोनेंट्स को बारीकी से थोड़ा सा। तो देखिए, ब्लड है, ब्लड के कंपोनेंट्स मुख्यतः ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है तरल, जो तरल वाला भाग होता है उसे कहते हैं हम प्लाज्मा। एक होता है कणिका युक्त, या जिसे हम रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आई? ब्लड के मुख्यतः दो कंपोनेंट्स जो हैं उनको किस प्रकार डिवाइड करते हैं हम, प्लाज्मा, ये लिक्विड पार्ट होता है, जो ब्लड होता है हमारा, और रक्त कोशिकाएं या ब्लड सेल्स, ये हमारी कणिका युक्त होती है। ठीक है। तो जो ब्लड में जो 55% तो क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और 45% क्या होता है आपका, रक्त कोशिकाएं होती है। समझ में आई बात? क्या कहा मैंने? प्लाज्मा कितना होता है, 55%, और रक्त कोशिकाएं होती है 45%। अब हम देखते हैं इस प्लाज्मा में होता क्या है, या इस प्लाज्मा को प्लाज्मा कहते किसे हैं। तो प्लाज्मा, अभी मैंने बताया कि तरल पदार्थ होता है ब्लड का, और इसमें 90 से 92% क्या होता है, जल होता है, वाटर होता है। ठीक है। और 6 से 8% क्या होता है, इसमें प्रोटीन होती है। क्लियर, बात समझ में आ रही? तो जो प्लाज्मा जल हुआ, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ एक हिसाब से। ठीक है। और ये रंगहीन होता है। इसमें देखो कुछ प्रोटीन जो हैं उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में। फाइब्रिनोजन होता है, ग्लोबुलिन होता है, और एल्बुलिन होते हैं, एल्बुमिन होते हैं। देखो, फाइब्रिनोजन जो है वो क्या करेगा, ये ब्लड क्लॉट करने में भी सहायता करता है। ठीक। ग्लोबुलिन शरीर में जो शरीर का जो संतुलन है, तापमान का संतुलन, उसे बनाए रखता है। और एल्बुमिन भी, ये जो विद्युत अपघट्य हमारे शरीर में होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आयरन, इन आयनों को क्या करता है, इस उनको क्या करता है, सुचारू रूप से उन विद्युत अपघट्यों को क्या करता है, चलाता है। ठीक। ये क्लियर हो गया? प्लाज्मा क्लियर हो गया ना? क्या कहा मैंने, प्लाज्मा में जल और प्रोटीन होते हैं, प्रोटीनों के नाम मैंने आपको बता दिए। रक्त कोशिकाओं की अगर बात करें तो ब्लड में 45% रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम ब्लड सेल्स कहते हैं। इन ब्लड सेल्स में कौन कौन सी होती है, वैसे आप सबको मालूम होगा कि 3 ब्लड सेल्स होती है। कौन कौन सी? आरबीसी। आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, या लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं, और इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्लियर। आरबीसी को क्या कहते हैं हम, रेड ब्लड सेल्स, इसका पूरा नाम हो गया। और लाल रक्त कणिका इसे हिंदी में कहते हैं, और इरिथ्रोसाइट्स भी हम इसे कहते हैं। इसी प्रकार से प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स को पट्टिकाओं भी बोलते हैं, और थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स, या फिर सफेद रक्त कण हिंदी में कहते हैं, और ल्यूकोसाइट्स भी से कहते हैं। यानी अगर हम डायरेक्ट चले तो आरबीसी इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। यानी रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं, और पट्टिकाणु, ये 3 इसमें रक्त कोशिकाएं होती है। इन सब का कार्य अभी मैं नीचे बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं ऊपर एक बार बता देता हूँ आपको। इसका काम क्या, ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसका काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का, इसका काम है शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए, जो हमारे प्रतिरक्षण सिस्टम है, या प्रतिरक्षा तंत्र जो है, और रोगों से प्रतिरोधक यानी इम्यूनिटी पावर को ये क्या करेगी, हमारी बढ़ाएगी। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और जो थ्रोम्बोसाइट्स है, ये ब्लड क्लॉट में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब हम इसे डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या है। देखो, डब्ल्यूबीसी में क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी में 2 प्रकार के
कोशिकाएं होती हैं, एक होते कणिकाणु वाले और एक होते अकणिकाणु। ठीक, कणिकाणु को बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट और जो अकणिका युक्त होती हैं उन्हें बोलते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स। बात समझ में आ रही ना? ये तीनों तो हो गए रक्त कोशिकाएं, लेकिन यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसी है इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। वो कौन कौन सी है, क्या बताया मैंने? डब्ल्यूबीसी देखिए आप, एक तो है कणिकाणु, दूसरे कहते हैं अकणिकाणु, यानी ये कणिका युक्त होते हैं, अकणिका युक्त होते हैं। इन्हें हम ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं और इन्हें एग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। बात क्लियर हुई? देखिए, जो ग्रेन्युलोसाइट्स है उनमें कौन कौन से आ जाते हैं? न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। तो न्यूट्रोफिल की संख्या डब्ल्यूबीसी में सब सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है, 60 से 65%। जबकि इयोसिनोफिल क्या होती है? मध्यम होती है, और बेसोफिल सबसे कम होती है, 0.5 से 1% सबसे कम ये होती है। ठीक है, अभी इनके कार्य मैं नीचे बताऊंगा क्या क्या इनके कार्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अकणिकाणु वाले। तो अकणिकाणु में आते हमारे लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स दो प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। आपने एड्स के बारे में सुना होगा, तो एड्स की जो डिजीज होती है, एड्स का जो वायरस होता है, वो वायरस क्या करता है, हमारी डब्ल्यूबीसी में जो टी लिम्फोसाइट्स है इसको नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर क्या नहीं कर पाता, रोगों से नहीं लड़ पाता है, क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता हमारे शरीर में। बात समझ में आ रही? तो ये इस प्रकार से था। तो ये था ब्लड के बारे में। एक बार मैं फिर से इसकी समरी एक बार फटाफट बता देता हूं आपको। ठीक है, तो ये ब्लड था। रक्त रक्त एक, हाँ एक चीज और है, रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी ध्यान रखना। क्या है? रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक भी है ये। ठीक है, तो एक बार फिर से समझिए, रक्त क्या है या ब्लड क्या है? ब्लड इज ए लिक्विड सब्सटेंसेस जो किस किस से मिलकर बना हुआ है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलकर बना होता है मुख्यतः। ठीक, क्लियर? इतना आपको आ जाना चाहिए। उसके बाद हमने आगे बढ़े, तो इसमें रक्त में दो मुख्य घटक होते हैं इसके, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा इसमें 55% होता है और रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स में 45% होती है। जो प्लाज्मा होता है उसमें 90 to 92% क्या होता है? वाटर होता है, और प्रोटीन 6 से 8% यानी 6 to 8% क्या होता है? इसमें प्रोटीन होती है। मुख्य जो प्रोटीन है, प्रोटीन के नाम क्या है? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन और एल्बुमिन, ये इसमें प्रोटीन होती है। और अगर रक्त कोशिकाओं की बात करें, तो रक्त कोशिकाएं कौन कौन सी इसमें? इरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक, हिंदी मैंने नाम लिखा हो, आपको अभी बता दिया। फिर इसमें जो डब्ल्यूबीसी होती है इसको दो भागों में बांटा जाता है। कणिकाणु वालों को कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और अकणिकाणु वालों को कहते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स। तो अकणिका युक्त होते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, और कणिका वाले होते हैं न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। क्लियर? अब देखते हैं इनके कार्य को। ठीक है, अब कार्य देखिए, इनके कार्य क्या क्या है। देखो, रुधिर शरीर में, ठीक है, रुधिर शरीर में रुधिर शरीर में, शरीर से, ये थोड़ा गड़बड़ होगा यहाँ पे, रुधिर शरीर में पांच गैस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गैसों। तो रुधिर शरीर से गैसों तथा पाचित पोषक तत्वों का परिवहन करते हैं। मतलब मुख्य कार्य क्या है? गैसों का, तथा जो भोजन हमारा डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम ये करता है। थोड़ा सा आवाज खराब है आज। नेक्स्ट, आरबीसी मुख्यतः ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब इसमें जो अलग अलग है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, इन सब के बारे में बता रहा हूं मैं तुम्हें। तो रुधिर शरीर में गैसों, रुधिर शरीर से गैसों का तथा पाचित पोषक तत्वों का परिवहन करता है, नंबर एक। दूसरा, आरबीसी जो है वो मुख्यतः ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्लियर? प्लेटलेट्स जो है वो रक्त का थक्का बन जमाता है। अब जो डब्ल्यूबीसी है वो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो आ गई तीनों चीज, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों चीज आ गई। आरबीसी काम ऑक्सीजन का परिवहन करना, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाता है, और डब्ल्यूबीसी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब जो डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स मैंने बताए, अब उनके बारे में देखिए। जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स होती है, न्यूट्रोफिल तो कणिका वाले हैं और मोनोसाइट अकणिका युक्त है। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स तो क्या है? इन्हें भक्षण कोशिकाएं भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले जो बाह्य जीव होते हैं हानिकारक, उनका ये भक्षण करते हैं, इसलिए न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स को हम भक्षण कोशिकाएं भी कहते हैं। नंबर टू, बेसोफिल। बेसोफिल क्या करता है? तो बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन का क्या करती है? स्राव करती है, तथा
शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित है। शोधकारी विभिन्न प्रकार के जो रिसर्च होते हैं ब्लड में, वो इन्हीं के द्वारा होते हैं, ठीक है ना। तो इनका स्राव करते हैं। आपने देखो कभी जब आपको चोट लगती है तो सूजन सा आ जाता है हाथ में, हाथ पाँव जहाँ पे भी लगेगी चोट, तो उसका क्या है, वो किसके कारण होता है, वो हिस्टामिन के कारण होता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका एसिनोफिल। एसिनोफिल क्या करता है, संक्रमण से बचाव करता है तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में ये सम्मिलित होता है। तो ये था हमारा ब्लड। तो इसके बारे में आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार से इसकी मैंने आपको फोटो भेजी, आप इसे देख सकते हो और इसे नोट कर सकते हो।